हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा टॉपिक है, हमारा पार्ट है, वो है संख्यायिकी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये तो वैसे आपको आपने 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा ही है। इसमें हम फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। पहले बताइए, निम्न वर्ग सीमा क्या होती है। देखो, वर्ग कब बनते हैं। हम अगर वर्ग अंतराल की बात करें, मान लीजिए मैं बोल देती हूँ कि एक ग्रुप बना लेती हूँ मैं उम्र का, जैसे 5 से 10 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, तो जो मैंने ये ग्रुप बनाया है ना 5 से 10 साल के बीच, तो ये मेरा क्या है, वर्ग अंतराल है। तो इस वर्ग अंतराल में जो निम्न वाली होती है ना, छोटे वाली वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान जो होता है वो क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। तो इस वर्ग अंतराल में 5 क्या है, निम्न वर्ग सीमा। उसके बाद बोला है ऊपरी वर्ग सीमा, जो वर्ग अंतराल का अधिकतम मान होता है। इस वर्ग अंतराल में जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, जो 10 है, वो क्या होती है, ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, उसके बाद बोला है प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर जब हम 2 से विभाजित कर दें। निम्न सीमा क्या है, यहाँ पे 5 है और ऊपरी सीमा क्या है, 10 है। जब इसको मैं 2 से विभाजित कर दूं, मतलब 15/2 कितना हो गया, 7.5। तो 7.5 क्या है, मेरी प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद है वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, जब ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को मैं घटा दूं। ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, 10, जो बड़े वाली है वो ऊपरी होती है, और निम्न वर्ग क्या है, छोटे वाली 5। तो 10 में से 5 गए, 5 आया मेरा आंसर। तो मेरा वर्ग माप क्या है, इस वर्ग अंतराल का 5, मतलब इनके बीच में जो अंतर है 10 और 5 में कितना अंतर है, 5। ये मेरा वर्ग माप है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि हमें निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह और वर्ग माप क्या होता है। ठीक है, इस पे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। पहले ये रहा नीचे, बताओ आप वर्ग अंतराल क्या होगा 55 से लेकर 60 की निचली सीमा कौन सी है। निचली सीमा कौन सी है, जो 55 है, जो छोटी वाली है, वो होती है निम्न वर्ग सीमा। 55 क्या मेरा आंसर हो जाएगा। फिर बोला है वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो हमारी निम्न वर्ग सीमा होती है, मतलब जो 45 है, और जो उच्च वर्ग सीमा होती है, मतलब जो 50 है, इसका आधा। कितना हुआ इसका आधा, ऊपर हो गया ये 95/2 हो गया। 95/2 कितना होता है, 47.5। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना आया, 47.5। ठीक है, उसके बाद बोला वर्ग माप क्या होता है। वर्ग माप अभी यहाँ पे लिखा है ना, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, क्या होगा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस में निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, निम्न वर्ग सीमा, ये हो जाएगा आंसर। मतलब इसमें आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया वर्ग माप। तो ये तीनों हमने कर लिए, समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। 35 लोगों का वजन आपको दिया गया है, जिसमें से अगर हम उनका वजन मापते हैं तो किसी का 43 आता है, किसी का 51, किसी का 47, किसी का 50, किसी का 48, ठीक है, 55, 52, इस तरीके से अलग अलग आते हैं सबके वजन, कुछ के बराबर भी आए हैं। तो आपको क्या करना है, बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा करना है आपको। ये आपको जो नीचे बंटन सारणी दी गई है, ये आपको पूरी करनी है। वैसे ये उदाहरण है, तो आपको ये नोटबुक में नहीं उतारना है। अगर आपकी टीचर आपको बोलती है डेली वर्कशीट्स में तो उतारना है, अदरवाइज आपको उदाहरण नहीं उतारने होते। शायद आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं वो करने होते हैं ना। तो इसको लेकिन भरना कैसे, वो सीख लेते हैं। क्या करना है, पहले आपको इसमें वर्ग अंतराल बनाने। अभी मैंने आपको समझाया था वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया था 5 से 10 जिनकी उम्र है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। जिसकी 7 उम्र है, जो 7 साल का है, वो भी इसके अंदर आएगा। जो 8 साल का है, वो भी इसके अंदर आएगा। ऐसे ही इसमें से हम क्या कर लेंगे, 40 से 45 के बीच में जिसका वजन है, वो सारे इसके बीच में आएंगे। फिर 45 से 50 जिनका वजन है, वो यहाँ आएंगे। आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, 50 से 55 वाले यहाँ आ जाएंगे। फिर 55 से 60 और फिर 60 से 65। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मिलान चिन्ह क्या होता है, बारंबारता को हम लिखते हैं मिलान चिन्ह के फॉर्म में। मतलब बारंबारता कितनी बार आया है। अगर मैं 40 से 45 के बीच में देखूँ कि कितने लोग हैं, ये भी 40 से 45 के बीच में है ना। ठीक है, और जैसे आपका 42 भी 40 से 45 के बीच में। तो जब हम सबको इस पूरे में से काउंट कर लेंगे ना, तो मेरे 5 लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका वजन क्या है, 40 के 45 के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दर्शाऊं
इसको मिलन चिन्ह से दर्शाऊं यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो कैसे दर्शाते हैं, मुझे 5 को दर्शाना है तो 1 2 3 4 और 5वां डंडा आगे नहीं आएगा, इन सबको काटेगा। 5वां डंडा हमेशा इन सबको काटता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 थे तो हमने कितने स्टिक्स बनाए, 5 बनाए। अगले में देखो 7 है, 7 को कैसे बनाऊँ मैं, 7 को ऐसे बनाऊंगी 1 2 3 4 और 5वां डंडा काटता है, 5 तो ये हो गई और 6 और 7, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो समझ जाओ ये 5 है, गिनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब काटता है इसका मतलब 5वें नहीं काटा है तो 5 है ये, ठीक है। 5 के बाद सीधा 2 काउंट कर लिए, 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरा भी तो करना है। चलो तो मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अब पूरा है, ठीक है। अगले में काउंट करो, 5 ये हो गई और 5 ये हो गए 10 और एक ये 11, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, ठीक है। अगला काउंट करो, 5 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितने हो गए 7। अगला यहाँ पे 5 है तो 5 बनाने 1 2 3 4 5, बस मेरी जो सारणी है, जो मेरी बारंबारता बंटन सारणी है पूरी हो गई, यही कंप्लीट करनी थी बस। आगे चले, अब यहाँ पे जब आप इनको काउंट करोगे ना, इन सबको काउंट करोगे तो देखो नीचे 35 आंसर आया आपका, 35 आया और कुल बच्चे कितने थे, 35 ही थे, है ना। कुल बच्चे कितने थे यहाँ पे, 35 ही लोगों का वजन किया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर 35 ही आएगा जब इनको टोटल करोगे तो, ठीक है। अब चलिए जो मेन वर्कशीट का आज हमारा काम है वो क्या है, हमें पढ़ना है आज माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। माध्य क्या है, देखो जो अवर्गीकृत बारंबारता होती है, 2 तरह की होती है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत क्या होती है, मान लो मैं बोल दूं, मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए जैसे 6 8 10 12, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता हम इसमें प्रयोग करेंगे। 6 कितनी बार आया, 1 बार, 8 कितनी बार, 1, मतलब जब आपका वर्गीकरण नहीं हो, वर्ग अंतराल ना दिया हो, लेकिन वर्गीकृत में आपको ग्रुप दिया जाएगा जैसे 5 से 10 10 से 15 इस तरीके से, तो ये वर्गीकृत बारंबारता के अंदर आएगा और ये अवर्गीकृत बारंबारता के अंदर आएगा, ठीक है। तो अवर्गीकृत वाला तो बहुत आसान है। अवर्गीकृत वाले में क्या करना है, मान लीजिए आपको 6 8 12 इन तीनों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इनका, माध्य को मैं दर्शाऊंगी x डैश से, इन सबको प्लस कर दो, 6 + 8 + 12 बटे में क्या कर दो, कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, बटे में 3 लिख दिया, ठीक है। तो जब इनका आंसर आएगा मेरा 12 और 8 20 26 बटे 3, तो ये क्या हो गया मेरा 26 बटे 3 मेरा माध्य हो गया। तो कैसे निकाला मैंने, ऊपर कर दिया टोटल, ऊपर कर दिया मैंने इनका जोड़, ठीक है। नीचे कितने आंकड़े हैं, 3 आंकड़े हैं टोटल, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या कर दिया मैंने जोड़ और नीचे जो मेरे आंकड़ों की संख्या है वो लिख दी, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। और वर्गीकृत वाले में देखो, वर्गीकृत वाला आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फॉर्मूला बता देती हूँ बस मैं यहाँ पे। इसमें ना बारंबारता जुड़ेगी, नीचे भी आंकड़ों की संख्या की बजाय क्या लिखेंगे हम, बारंबारता लिखेंगे, और ऊपर इसके साथ गुना भी होगी बारंबारता xi के साथ, ठीक है। तो xi क्या है, वर्ग का वर्ग चिन्ह है xi, और fi क्या है, वर्ग की बारंबारता। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ से क्लियर हो जाएगा, बस फॉर्मूला पढ़ लो अभी के लिए, वो भी नहीं पढ़ोगे तो अगली में फिर से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माध्यक, माध्यक क्या होता है ये समझ में आ गया, माध्य क्या होता है, ठीक है। जो टोटल करके नीचे जितने आंकड़े हैं वो लिख दिए हमने। अब देखो माध्यक, माध्यक निकालने के लिए माध्यक क्या होता है, बीच वाली टर्म, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दी है 3 4 5 10 12, आपको इसमें सबसे बीच वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। जो सबसे बीच में है इसके वो निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 इधर से गई और 2 इधर से गई, ये अकेला बीच में बच गया, तो ये क्या हो गया, माध्यक हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा देसी नुस्खा है, ठीक है, जो हमारा जुगाड़ है हमने पता कर लिया, लेकिन फॉर्मूले से इसको कैसे करेंगे वो देखो। क्या, तो माध्यक समझ में आ गया, जो बीच वाली टर्म होती है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद आपने 2 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। पहले आप लिखोगे 2, फिर 3, फिर 8, फिर 12, पहले इसको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाने ज़रूरी है। उसके बाद ये देखो कितनी संख्याएं हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी 3 4 8 5 12 ऐसे लिखी थी, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो आसानी से हमारा एक माध्यक होता है, निकल जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक क्या होगा हमारा, n + 1/2 पे जो आपकी पद होगा ना वो,
n क्या है, कितनी हमारी जो n क्या है हमारी, मान लो 4 संख्या है, 5 संख्या है, वो है n। ठीक है, तो वे प्रेक्षेषण का मान यदि n सम हो, ये क्या है विषम संख्या, और अगर सम संख्या हो तो मान लीजिए जैसे 2 4 6 8, इसके बीच वाला टर्म निकालो, इसका माध्यक निकालो, तो आप कहोगे 6 कैसे हो गया, इधर तो 1 है, इधर 2 है, बीच में तो नहीं है ये। अगर आप कहोगे 4 तो इधर ये है और इधर 2 हो गई, ये भी नहीं है बीच में, तो इसमें तरह ये दोनों ही माध्यक बनेंगे, है ना। तो ऐसे कोई इसके लिए मान लीजिए अगर सम है, सम संख्या है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n/2h प्लस n+1/2 डिवाइडेड बाई 2, वे प्रक्षेषण का मान। ठीक है, तो आंकड़ों की, तो n क्या होगा, n क्या होगा यहाँ पे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 4 5 10 कितने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रक्षेषण का मान होता है। मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे 2 2 6 8 10, ये लिखा मैंने, तो इसका बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, देखो 2 2 बार आया है, 6 भी एक बार आया, 8 भी एक बार आया, 10 भी एक बार आया, तो ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है, ऐसी संख्या तो बस 2 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो सबसे बार जो ज़्यादा बार जो संख्या आती है वो क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, आगे अच्छे से समझ। अब चलो आगे चलते हैं, उदाहरण आपको दिए हुए 2 उदाहरण के बाद हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये 2 उदाहरण कर लेते हैं फटाफट से। उदाहरण क्या है कि 75 और 95 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं ना, उनका माध्य व माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो 75 और 95 के बीच आराम से आप विषम संख्याएं बता सकते हो, कौन सी होती है, 77 79 81 83 85 87 89 91 और 93। n कितना है, कितनी है टोटल संख्या है, इनको काउंट करो, इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या ये 9 है, n 9 है। n क्या है, विषम या सम, विषम संख्या है, तो विषम संख्या इसमें मतलब माध्यक भी निकालना है ना आगे, उसके लिए पूछ रही हूँ मैं। विषम संख्या के लिए माध्यक क्या होता है, n/1/2 है ना, तो n क्या है, 9 है, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10/2, तो 2 से 10 कट गया 5 पे। तो जो पांचवा पद है, पांचवा पद कौन सा, 1 2 3 4 5, मतलब जो 85 है वो क्या है, मेरा माध्यक है। अब काउंट करके देखो, बेशक 4 इधर है और 4 इधर है, तो बिल्कुल बीचों बीच है ना, बिल्कुल करेक्ट आया ना फॉर्मूले से भी। आ गया समझ। अब देखो माध्य भी तो निकालना था, तो माध्य तो मैंने बताया था इन सबको प्लस कर दो, तो इन सबको प्लस कर दिया, और नीचे जितने ये कुल संख्या है आंकड़ों की संख्या लिख दी 9। ठीक है, तो ऊपर प्लस करने के बाद आया मेरा 765/9 कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, ये इसमें से 85 नहीं है, इनके अलावा भी कुछ भी आ सकता है, ये तो बाई चांस ये सेम आ गया। ठीक है ना, चलिए तीसरा उदाहरण है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। इनका बहुलक निकालना है, मतलब जो इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार देखो 15 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 15 5 बार आया, बाकी देखो कोई नहीं आया, 1 2 3 4 14 4 बार आया, बाकी तो ये 1 1 2 2 बार ही है, तो 15 ही है जो सबसे अधिक बार आया। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रक्षेषण, जो क्या है 15 है, क्योंकि यह 5 बार आ रहा है जो कि बाकी सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ वर्कशीट पूरी होती है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करो। पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उनका क्या करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो देखो जो पहली प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, है ना, यही पहली पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक 1 से होती है स्टार्ट और पूर्ण 0 से स्टार्ट होती है। तो इनका वर्ग निकालना है पहले, ठीक है, क्योंकि वर्गों का उसने पूछा है कि आपको वो निकालना है माध्य, तो वो इसका सबके वर्ग निकालो। 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0, 1 का 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, तो माध्य हमें पता है, इन सबको जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, बटे में जितनी आंकड़े हैं, कितने आंकड़े हैं, 6 हैं ये, है ना, 6 है, तो नीचे लिखेंगे 6 और ऊपर इन सबको जोड़ देंगे। ऊपर जोड़ने के बाद हमारा आता है ऊपर 55, नीचे आएगा 6, 55 बटे में 6 कितना होता है, 9.16, तो ये हो जाएगा हमारा माध्य। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर। अब उत्तर 1 के बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 है,
आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रक्षेपणों का माध्यक 25 है। आपको पहले से ही माध्यक दे रखा है, ठीक है, इन सब का माध्यक 25 दे रखा है, तो आपको x का मान निकालना है। तो चलो इसमें x का मान निकालेंगे। क्रम तो इसमें हमें करना नहीं क्योंकि पहले से दे रखा है। तो उत्तर 2 में क्या करना होगा, ये हमारे पास क्या है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, सारी आंकड़े यहाँ दे रखे हैं, माध्यक 25 दे रखा है। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, इनको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। n की संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, n की संख्या क्या है, 10 है। विषम संख्या के लिए माध्यक क्या होता है, n/2 प्लस में n/2 प्लस 1/2, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 25 कहाँ से आया, क्योंकि पहले से ही माध्यक दे रखा है 25। n क्या है, 10/2 हो गया, क्योंकि n हमने जो आंकड़ों की संख्या है वो निकाल ली थी काउंट करके, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी n का मान रखा हमने 10/2। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से ये कट गया हमारा 5 पे, इधर 5 आया, इधर से ये कट गया 5 पे, 5 + 1 6 आया, 6 और नीचे क्या है हमारा 2, ठीक है। तो पांचवी और जो छठी टर्म है हमारी, पांचवी और छठी मतलब पांचवा और छठा पद देखो, 1 2 3 4 5 और 6 पर ये है, तो इन दोनों का जोड़ x+2 और x+4 का जोड़, ठीक है। 5 की जगह क्या हो जाएगा, x+2 और 6 की जगह क्या हो जाएगा, x+4, इनको जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 तो x है, x+x 2x और 2 + 4 6/2। तो ये 2 इधर नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, नीचे विभाजित हो रहा है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, और इधर क्या बच गया, 2x + 6। उसके बाद 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 50 में से 6 गई 44 आएगा, इधर 2x बचा है, 2 से 44 कट गया 22 पे, तो x का मान कितना आ गया, 22 आ गया, और हमें बस x का मान ही निकालना था। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ से ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न 3 पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है, दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको जो अक्षर दे रखे हैं इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। तो ये चलिए सारे इसमें से पहले वर्ड्स लिख लेते हैं कि कॉपी में आपको कैसे करना है। बस ये छोटा सा आपका प्रश्न है, खत्म। यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो सारे अक्षर दिए हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रक्षेपण, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, H देखो सिर्फ एक ही बार है, A यहाँ पे एक बार है, नहीं 2 बार है A, ठीक है, P 2 बार है, I 1 बार है, N भी 1 बार है, E भी 1 बार है। लेकिन अगर आप देखोगे S यहाँ पे 4 बार है, तो बहुलक क्या हो गया, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब S है हमारा बहुलक, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यह 4 बार आ रहा है जो कि बाकी सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार यही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। तो ये बस 3 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।